हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें क्या गिवन है? cos इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। इसे हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वेयर x लाइज -2 to 2। क्लियर है? सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं y। तो लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2x प्लस 7 की होल पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में देखें आप तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है। क्लियर? दोनों फंक्शंस हैं। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड में बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्लियर है? और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? पहले डिनोमिनेटर आएगा दैट इज वी, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज यू, फिर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिवाइड में क्या होता है? डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज वी का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे u का काम क्या कर रहा है? cos इनवर्स x बाई 2, और v का काम क्या कर रहा है बेटा? 2x प्लस 7 की होल पावर 1 बाई 2। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर को लिखेंगे। तो 2x प्लस 7 की होल पावर 1 बाई 2, और फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा cos इनवर्स x बाई 2, और फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेटा डिनोमिनेटर को। क्लियर है? और डिवाइड में क्या आएगा? डिनोमिनेटर स्क्वायर 2x प्लस 7 की होल पावर कितनी है? 1 बाय 2 है ना? इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ओके, तो अब हमारे पास बेटा dy अपॉन dx क्या आएगा? ये देखो 2x प्लस 7 की होल पावर 1 बाय 2, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x की जगह क्या है? x बाय 2। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है? यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है बेटा? x बाय 2 है। तो क्या लिखेंगे? -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? x बाय 2 को। क्लियर है? यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है? 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की नीड नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? x बाय 2, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय 2 भी लिखना है मल्टीप्लाई में। क्लियर? नेक्स्ट बेटा माइनस कॉस इनवर्स x बाय 2 एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर को उतार लेते हैं नीचे। ठीक है, और फिर एक पावर क्या करनी है? इसकी लेस करनी है। तो 1 बाय 2 -1 कितना आ जाएगा? -हाफ, है ना? -1 बाय 2 आ जाएगी, और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है बेटा? 2x प्लस 7 को। क्लियर है? और डिवाइड में क्या चलेगा? 2x प्लस 7 की पावर कितनी है? 1 बाय 2 है। ठीक है, इसकी होल पावर हाफ है, और फिर पूरे का क्या है? स्क्वायर। तो पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बची 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। ये है 2x प्लस 7 की होल पावर 1 बाय 2। ठीक है, ये माइनस को हमने बाहर लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है डिवाइड में? न्यूमरेटर में है बेटा, डिवाइड में न्यूमरेटर में क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? नेक्स्ट इज माइनस ये 1 बाय 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2x प्लस 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2।
ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और 7 का क्या हो जाएगा 0। तो 2 + 0 इज 2, इस 2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, और इसको हम लिखेंगे डिवाइड में। क्लियर है, तो पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर, और क्या बच गया cos इनवर्स x/2। क्लियर, हमने क्या लिखा v1/2 यहाँ पे लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करके 2 आएगा वो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये पावर माइनस की थी, ठीक है, नेगेटिव थी, नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो गई और ये cos इनवर्स x/2 ये आ गया। ठीक, डिवाइड में क्या है बेटा, पूरे की डिवाइड में चल रहा है अभी 2x + 7। क्लियर, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर बेटा इसको मैं यहां से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बेटा dy/dx क्या बनेगा, ये बनेगा देखो -2x + 7 की होल पावर क्या है, इसकी होल पावर है बेटा हाफ, है ना, माइनस ये आ गया 2x + 7 की होल पावर हाफ। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट को, ये आ जाएगा 4 - x²। डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये 4 - x²। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा बेटा इस तरीके से 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसकी डिवाइड में कितना है 1, तो 1 से 4 टाइम कैंसिल होगा 4, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा 4, और ये माइनस का x²। अब ये 4 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइड में 2। क्लियर है, माइनस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स x/2 और डिवाइड में क्या है 2x + 7 की होल पावर 1/2 है। और बेटा इस पूरे के डिवाइड में क्या है 2x + 7। ठीक है, इस पूरी के डिवाइड में क्या है बेटा 2x + 7 है। ठीक है, और ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा हमें dy/dx क्या मिलेगा, dy/dx आ गया बेटा, देखो माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर, अब ये दोनों टर्म्स कैसी हो जाएंगी प्लस की। क्लियर है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x + 7 की पावर हाफ। ठीक है, और डिवाइड में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², ये भी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया cos इनवर्स x/2 और डिवाइड में क्या है 2x + 7 की होल पावर 1/2। ओके, ठीक है, अब इन दोनों के डिवाइड में 2x + 7 है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x + 7। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा 2x + 7, सेपरेट भी कर दिया साथ के साथ। ठीक है, हमने क्या किया दोनों टर्म्स के डिवाइड में है ना 2x + 7 पूरे के डिवाइड में है, तो हमने क्या किया सेपरेट भी कर दिया साथ के साथ, इसके डिवाइड में भी 2x + 7 और इसके डिवाइड में भी 2x + 7। ये बेटा हमने कैसे लिखा है डिवाइड में 2x + 7 दोनों के, ये देखो जो हमारे पास ऐसे लिखा होता है a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, ये a/b किस में है न्यूमरेटर में है और c/d किस में है डिनोमिनेटर में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं a/b न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है और फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके लिखना है, दैट इज d/c। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं a/b मल्टीप्लाई में d/c। तो हमने इसको कैसे लिखा है ये देखो, हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास है 2x + 7 की होल पावर 1/2 डिवाइड में क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², ये न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 2x + 7 और इसके डिनोमिनेटर में क्या था बेटा 1। क्लियर है, तो एज इट इज हमने इसको लिखा न्यूमरेटर को और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे इस डिनोमिनेटर को यहाँ से उठा के इसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, यही लिखा हुआ है। क्लियर, ऐसे ही हमने इसको लिखा है। अब बेटा dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू ये माइनस। ठीक है,
यहाँ पे पावर कितनी है इसकी हाफ, और डिवाइड में पावर कितनी है इस पूरे की 1। ठीक है, बेस सेम है ना दोनों का, 2x+7। पावर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो जब इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिनोमिनेटर में, और पावर का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना बचेगा, पावर हाफ बचेगी, 2x+7 की पावर हाफ। क्या मतलब है कि हमारे पास अभी तो ये लिखा हुआ है ना बेटा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और जो ये 2x+7 है इसकी पावर 1 है, यदि हम इसे ब्रेक करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर है, तो 1 बनेगी पावर, हाफ प्लस हाफ 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2x+7 की पावर हाफ। या तो ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी पावर कितनी है ऊपर, प्लस हाफ है। ठीक है, डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगी। क्लियर है, और इसकी पावर कितनी है 1। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 1 - 1/2 कितनी बनेगी, 1/2 बचेगी। क्लियर है, ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, दोनों से आपको आंसर क्या मिलेगा। इसको सॉल्व करके 2x+7 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय क्या है, 2x+7। इसको सॉल्व करके मिलेगा 1/2x+7 की पावर हाफ। और डिवाइड में क्या है बेटा, और डिवाइड में है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2x+7 की पावर हाफ, या फिर मैं सी लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट में ही। ठीक है ना, पावर हाफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लस, और क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स x/2 है न्यूमरेटर में। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, 2x+7 की पावर हाफ है, और ये 2x+7 की पावर 1 है, बेस है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2x+7 की पावर 3/2। क्लियर है। Now this is the answer of question number 5th. I hope question number 5th का solution आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt, then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.